हे गांव की पुरानी बिल्डिंग का भूत। देखे, तीसरी मंजिल पर रात 2 बजे कौन चलता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग गांव के बाहर पहाड़ी के पास बनी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां पहले एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात उस परिवार के सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उस दिन के बाद से वो बिल्डिंग हमेशा के लिए बंद हो गई। दिन में भी लोग उस बिल्डिंग के पास जाने से डरते थे। रात को वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, तो कभी किसी बच्चे के हंसने की। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, रात 2 बजे उस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मत जाना। लेकिन गांव के 5 दोस्त राहुल, अमन, विजय, समीर और करण इन बातों को झूठ समझते थे। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे राहुल बोला, आज रात चलते हैं उस बिल्डिंग में, देखते हैं कौन सा भूत रहता है। स्माइली हुआ। बाकी दोस्त डर गए, लेकिन फिर सबने हिम्मत दिखाई और जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, डरावनी रात की शुरुआत रात के 1:17 निकल पड़े। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। जैसे ही वे बिल्डिंग के पास पहुंचे, उनकी टॉर्च बार बार बंद होने लगी। समीर डरते हुए बोला, यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राहुल हंसने लगा, डरपोक मत बन। जैसे ही उन्होंने बिल्डिंग का दरवाजा खोला, चरर्रर्र, अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान बने हुए थे। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, ठक ठक ठक। करण डर गया, ऊपर कोई है। राहुल बोला, चलो तीसरी मंजिल पर। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, ठक ठक ठक। सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! सब डर गए। अमन बोला, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी तीसरी मंजिल से किसी औरत की धीमी आवाज आई, मदद करो। अब सबके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे 5 दोस्त तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक औरत किससे कमरा खुला हुआ था। अचानक उस कमरे से सफेद कपड़ों में एक लड़की बाहर निकली। उसके बाल चेहरे पर थे, आंखें पूरी काली थीं और उसके पैर जमीन से ऊपर थे। समीर जोर से चिल्लाया, भागो! तभी बिल्डिंग की सारी लाइट अपने आप जलने लगी और फिर तुरंत बंद हो गई। अब पूरा अंधेरा था। एक दोस्त गायब हो गया। अचानक विजय बोला, करण कहाँ है? सबने इधर उधर देखा, लेकिन करण गायब था। तभी ऊपर छत से हंसी की आवाज आई, हा हा हा। सबने ऊपर देखा। करण छत पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें रौल थी और वो अजीब आवाज में हंस रहा था। अब तुम सब यहीं मरोगे। अमन रोने लगा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक दीवारों से खून बहने लगा और पूरा गलियारा लाल हो गया। समीर डर के मारे बेहोश हो गया। हा हा! बिल्डिंग में कैद। अब बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। कोई बाहर नहीं जा सकता था। अचानक किसी ने राहुल के कान में धीरे से कहा, तुम लोग यहां क्यों आए? राहुल पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके हाथों में खून लगा हुआ था। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल डर के मारे कांपने लगा। वो चिल्लाया, हमें जाने दो। लेकिन लड़की जोर जोर से हंसने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। पुजारी की एंट्री उसी समय। गांव के कुछ लोग और पुजारी वहां पहुंचे।
पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः। जैसे जैसे मंत्र की आवाज बढ़ रही थी, बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। अचानक तीसरी मंजिल से हजारों चीखें सुनाई देने लगी। पूरे गांव में डर फैल गया। पुजारी ने जोर से पवित्र जल फेंका। तभी वो लड़की जोर से चीखी, नहीं ही, और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह वो बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी, लेकिन करण और विजय कभी नहीं मिले। गांव वालों ने उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई रात 2 बजे उस बिल्डिंग के पास जाता है और रात के सन्नाटे में आज भी वहां से हंसी की आवाज आती है, हा 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 हा। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।